आपका दम विरोधी बेदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका, मैं हूं कायनात अंसारी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं और परिणामों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आपने जहां धमाकेदार एंट्री की तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा। जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं का दावा है, जो चंडीगढ़ का मूड है वही पंजाब का मूड है। तो क्या माना जाए कि प्रतिद्वंदियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे तो ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर तो पंजाब चुनाव में दिखाई देगी। ये दावा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। ये विश्वास पार्टी नेताओं को उस जीत से मिलता नजर आता है जिसके लिए पहली ही कोशिश में उन्हें कामयाबी मिल गई। यानी पहली बार चंडीगढ़ निगम चुनाव में उत्तरी आम आदमी पार्टी को ये जीत अपने पहले ही प्रयास से मिल गई है। इससे पहले मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ करता था, लेकिन आपने चुनावी मैदान में उतरकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। हालांकि पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 14 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और ये साबित करने में भी कामयाब रही कि जनता ने उस पर भरोसा जताया है, क्योंकि वार्ड नंबर 17 से बीजेपी उम्मीदवार और सिटिंग मेयर रविकांत शर्मा को आप उम्मीदवार दमनप्रीत सिंह ने करारी शिकस्त दी। तो बड़ा सवाल यही कि आपकी इस जीत के क्या मायने हैं। आप नेताओं का ये दावा कि जो मूड चंडीगढ़ का है वही पंजाब का भी है, इसमें कितना दम है, इस सब पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनिए आप नेताओं ने जीत पर क्या कहा। चारों तरफ यही बात होती है कि काम की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक नया इतिहास लिखा। उसके दम पर पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है। विदेश में से भी लोग अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल देखने आते हैं और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। आज चंडीगढ़ के नतीजे भी उसी की ओर एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि एक मौका केजरीवाल को। हम लोगों के बीच जाके यही कहते हैं कि आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, इसको देखा, उसको देखा, एक मौका केजरीवाल को देके देखिए। यहां भी हमने यही नारा दिया था आके, और चंडीगढ़ में आज जो नतीजे आए उससे साफ हो गया कि चंडीगढ़ के लोग इस नारे को आत्मसात कर चुके, इसको स्वीकार कर चुके। वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देके देखना चाहते हैं। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है। चंडीगढ़ के लोगों ने साफ तौर पे कहा है एक मौका केजरीवाल। पंजाब के चुनाव में कितना अहम रहेगा जो चंडीगढ़ में अभी उपलब्धि रही कि जो चंडीगढ़ का मूड है वही पंजाब का मूड है। चंडीगढ़ तो एक ट्रेलर है, पंजाब पूरी पिक्चर है। किस तरीके से ये मुद्दे क्या देखते हैं जिनको लेकर लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने मौका दिया? देखिए, लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया। वो बीजेपी कांग्रेस की रिवायती सियासत से और भ्रष्ट नीतियों से परेशान होकर एक साफ विकल्प की ओर देख रहे हैं। उस विकल्प का नाम है आम आदमी पार्टी। तो एक साफ विकल्प की ओर अब लोग देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, और जिस विकल्प की ओर अब जनता देख रही है वो है आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि जो रिवायती पार्टियां हैं, पारंपरिक पार्टियां हैं, पारंपरिक सियासत है, उसे जनता ने नकार दिया है। ये कहना है पार्टी के नेताओं का। चलिए सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं जो आज हमने इस मंच से उठाए हैं कि आखिर इस जीत के क्या मायने निकाले जाएं, किस और ये संकेत करती है। चंडीगढ़ निगम चुनाव में आपका दम, विरोधी क्यों हुए बेदम? आप पर क्या जनता का बड़ा है विश्वास? क्या जनता का विश्वास बढ़ा है आम आदमी पार्टी पर? आपकी सियासत से क्या बदल चुका है सियासी समीकरण? प्रतिद्वंदियों के लिए आप कितनी बड़ी चुनौती? आपके चुनावी वायदों और दावों पर क्या है आपकी राय? आप क्या सोचते हैं? चुनाव में जिस तरह की राजनीति जो है अभी तक देखने को मिली है, चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां जिस तरीके के दावे और वायदे करती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह के दावों और वायदों के साथ चुनावी मैदान में, प्रचार के मैदान में उतरते हैं, क्या वो दावे जो हैं जनता को सही लगते हैं? इसीलिए ये विश्वास जो है इतना ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आखिर क्या है? क्या दिल्ली का मॉडल जनता को रास आ गया है और वो उसी मॉडल को जो है अपने प्रदेश में भी लागू करवाना चाहती है? तो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आज साफ हो चुके हैं और इन चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। 14 सीटें
पहले ही प्रयास में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। नगर निगम चुनाव में चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी और पहले ही प्रयास में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि बीजेपी को दूसरे और कांग्रेस को तीसरे स्थान पर जो है जनता ने सीमित कर दिया है। तो पार्टी की ओर से, पार्टी नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नतीजे हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब के चुनाव में पूरी पिक्चर दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी इस जीत के बाद, नतीजों के बाद ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। तो क्या ये बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव की जो राजनीति शुरू की गई है, क्या ये बदलाव तक जाकर खत्म होने वाली है? क्या ये बदलाव परिवर्तन लाकर रहने वाली है? अभी तक जो नेक टू नेक कंपटीशन यहाँ पर टक्कर देखी जाती थी, मुकाबला रहता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्या अब इस मुकाबले में एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो उतर चुकी है? तो नंबर आपके सामने फ्लैश होते रहेंगे। आप भी इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि क्या परिवर्तन की राजनीति की ओर जो है, विकल्प की राजनीति की ओर जनता देखने लगी है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमरदीप राजन जुड़ गए हैं। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आप उभरे हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े से पार्टी दूर रह गई, लेकिन पहले ही प्रयास में बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। लेकिन क्या इस जीत को लेकर ये कहना सही है कि जो अभी यहाँ पर दिखाई दिया है, जो जीत निगम चुनाव में मिली है, वही जो है पंजाब में भी दिखाई देगा? पूरा पिक्चर जो है पंजाब चुनाव के अंदर दिखाई देगी, पंजाब में भी ऐसी ही जीत हासिल करेंगे? हाँ जी, जरूर जी। जो चंडीगढ़ में आज बहुत बड़ी जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, तो वो स्वाभाविक है कि वो पंजाब में भी मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ में जो शुरुआत हुई है 25 साल बाद, वहां पे लोगों ने एक अच्छी पार्टी को चुना है, अच्छी गवर्नेंस को चुना है, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं वो चंडीगढ़ में आए। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम है, हमें 14 सीटें मिली हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटें डाली है। और इसका मैसेज पूरे पंजाब में जा रहा है कि अगर पंजाब अब पीछे नहीं रहेगा, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पक्का लेके आएगा पंजाब में। वो चाहते हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब को सुधारना है। और जो 75 साल से पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बादल और कांग्रेस ने जो लूट मचार की है, भ्रष्टाचार ला रखा है पंजाब में, उससे निजात लेके आनी है पंजाब वासियों ने। तो वो एक चंडीगढ़ वालों ने एक मैसेज दिया है पंजाब वालों को कि आप पीछे मत रहना। चंडीगढ़ जो एक पढ़ी लिखी यूटी है, तो उसने भी ये संकेत दे दिया है कि आम आदमी पार्टी को लेके आना है, अगर देश को बचाना है, पंजाब को बचाना है। बिल्कुल, इस जीत के क्या मायने निकाले जाएं और क्या वजह मानते हैं इस जीत को मिलने की आप, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। लज्जाराम अंबाला से जुड़े हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका लज्जाराम जी, रखें अपनी बात। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा, मैं आज वो बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नहीं आए, उनको तो ज्यादा बुलाना जरूरी था। बीजेपी के जो मेहमान हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जी अच्छा, मेरा मतलब ये है कि हमने कांग्रेस को भी अच्छे से देख लिया और बीजेपी को भी अच्छे से देख लिया। अब उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अभी इन दोनों बड़ी पार्टियों का विकल्प आम आदमी पार्टी बन रही है, क्योंकि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें मायावती है, मुलायम सिंह है, ममता है, वो अपने स्टेट से बाहर नहीं निकल पाई अभी तक। एक हो सकता है हरियाणा में भी 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इनको इतना भरोसा क्यों, इतना विश्वास क्यों? क्या ऐसी खूबी आप देखते हैं आम आदमी पार्टी में जो आप चाहते हैं कि ये परिवर्तन जो है यहाँ भी दिखाई दे, और ये परिवर्तन आप किस रूप में देखते हैं? मैडम, मेरी 66 ईयर एज है, 66 साल उम्र है मेरी, और अच्छे से देखा मैंने, ना तो भाई भतीजावाद खत्म हुआ, ना करप्शन खत्म हुई। ठीक है, ये दोनों चीजें कभी कांग्रेस और बीजेपी में खत्म हो ही नहीं सकती।
और आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है अभी तक। नहीं, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो प्रभावित कर रही हैं आम आदमी को, आम आदमी पार्टी की? कल मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, एक पत्रकार कह रहा था कि आप जो मुफ्तखोरी की 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा जवाब दिया कि एक सांसद और विधायक को कितनी बिजली फ्री मिल रही हो बताइए पहले। चलिए, यानी कि जो जनता को राहत देने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, आप मानते हैं कि वही सबसे ज्यादा जो है प्रभावित कर रहा है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम है। बहुत बहुत शुक्रिया लज्जर राम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे साथ गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका गुरप्रीत जी। और आपने जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे उनकी बात को भी सुना होगा, उनकी बात को लेकर जो सवाल था उस पर मैं आऊंगी, लेकिन एक और दर्शक हैं एमपी से जुड़े हुए हैं, करीम खान। बहुत स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। कहना जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, मैं राजन साहब को कहना चाहता हूँ, आप पार्टी के प्रवक्ता को। जी, मैं राजन साहब को कहना चाहता हूँ जी कि आप किसी दम में मत आइए, विश्वास से अपनी राजनीति करिए। वाकई में पब्लिक जब बदलाव चाहती है जी, और जो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन्होंने कांग्रेस के पीछे पिछले पन्ने उल्टा के देखे हैं, उसी हिसाब से राजनीति करते हैं। आप अपने हिसाब से राजनीति करिए। और सवाल ये उठता है कि आप भी, यानी अभी तक जिस ढर्रे पर आप मानते हैं पार्टी चल रही है, जो जिस लाइन पर पार्टी आम आदमी पार्टी चल रही है वो ठीक है और सही जा रही है, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। रोहतक से रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका रणबीर जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम, के बड़ी बेबाक बातें उठाते हैं और बड़े खुले दिल से इस मंच से आप बहस कराते हो। कायनात जी जी रणबीर जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। कायनात जी देखो, अभी बीजेपी ने कितने बड़े बड़े हमारे को सपने दिखाए थे। आज किसी भी आप विकास के नाम पर रोडों की हालत देख लीजिए, हेल्थ की हालत देख लीजिए, कर्मचारियों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जनता बदलाव चाहती है। सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम बीजेपी ने किया है। हमने कोई बीजेपी से नफरत नहीं है, अगर विकास करते तो हमारे मोदी जी को हम बहुत अच्छा कहते, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी, धर्म, जाति के नाम पर आधार पर देश को बांटने का काम इन्होंने किया है। संस्थाओं को बेचने का काम इन्होंने किया है, आधे देश को इन्होंने बेच दिया है। तो ये सत्ता का सुख कैसे भोग सकेंगे? अभी काट की आंडी एक बार चढ़नी थी, 2 बार चढ़ गई, अभी नहीं चढ़ेगी। ये जनता की आवाज बन चुकी है। अभी किसानों को इन्होंने बर्बाद किया है, सिर्फ पूंजीपतियों को इन्होंने फायदा किया है। चलिए, बहुत बहुत जी। तो आप मानते हैं ये सभी चीजें जो हैं अब बीजेपी को भारी पड़ने वाली हैं और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये 100% है, इनको भुगतना पड़ेगा। गरीब है, उनको आटे के ऊपर खाली थैलों पे फोटो लगाने से विकास नहीं, उनके अंदर तो भरा हुआ तो गंद मिलता है आटे को। देखिए आप लोग, भैंसों को डेयरियों में डालकर जा रहे हैं, डेयरी की भैंसें भी नहीं खा रही। ठीक है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, वैसे एक जल्दी से आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का, क्या परिवर्तन का दौर शुरू हो गया? परिवर्तन की राजनीति एक विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी, आप देर से हमारे साथ जुड़े, लेकिन मैं चाहूंगी आप जल्दी से अपनी जो है बात यहाँ इस मंच पर रखें, क्योंकि सभी का पक्ष लेना जरूरी हो जाता है। क्या सोचते हैं आप? अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, साफ नाराजगी आप देख पा रहे हैं बीजेपी को लेकर, किस कदर नाराजगी है। जो चुनावी वायदे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया, और अभी जो हाल फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसको लेकर भी लोग काफी परेशान। जी नमस्कार आपके दर्शकों को, सभी को। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जरा 2 सीटें ज्यादा आई हैं हमारे से, उसके लिए इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन इसको इस एंगल से लेना कि बीजेपी ने बहुत कोई बुरा काम किया था या कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। आप गुरप्रीत जी ऐसे क्यों देख रहे हैं कि सिर्फ 2 सीटें ज्यादा आई हैं? मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगी, पहली बार चुनाव में खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी और पहली बार में 14 सीटें मिली हैं। मैं अभी बात मुझे शुरू तो करने दीजिए मैडम, अभी बात रखनी शुरू भी नहीं की, आपने पहले टोक दिया। मेरा सिंपल ये कहना है
कि चंडीगढ़ के अंदर ऐसी बहुत सारी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट होने के कारण बहुत सारी सीटें हैं जो कोई 8 वोट से जीता है, कोई 10 वोट से, कोई 15 वोट से। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई उसमें वो नहीं है। अभी भी वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का इनसे 3% ज्यादा है। तो इसलिए ये कह देना कि पता नहीं भाजपा ने क्या ऐसा कर दिया, वो कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं। और तीसरा, मुझे जो लगता है कि इन्होंने आके जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की है कि ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, कुछ लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, आगे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत पीछे चले गई है। आज आप देखेंगे कांग्रेस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाई, और ये लोग आकर के जिस तरह से इन्होंने झूठे वादों की झड़ी लगा दी, जबकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की, जैसे अभी आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ 2 सीटें ज्यादा, कांग्रेस की फिर इस लिहाज से बीजेपी से सिर्फ 4 सीट कम आई है। और कांग्रेस को तो आप कहते आए हैं कि इतनी ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, और ये जो है सत्ता से बेदखल जो है वो हमने कर दिया है, केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई और कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद अगर 8 सीट आ जाती है तो फिर इसको लेकर जो है आप फिर भी कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आज बात करनी चाहिए कि 14 सीटें कैसे हासिल करनी। आपको बताऊं कि जो है कि चंडीगढ़ के अंदर हम पहले 20 सीटें जीते हुए थे, अभी वो सीटें हमारी कम हुई हैं। लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे सभी के साथ कि क्या कारण रहे। लेकिन जो मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि वो ये है कि इन्होंने बहुत सारा जो लालच, फ्रीबीज और सबसे ज्यादा करप्शन तो ये आम आदमी पार्टी करती है। यहाँ पर इन्होंने इतना पैसा, इतना तरह तरह के प्रलोभन लोगों को दिए हैं। आप अगर आकर के एक बार चंडीगढ़ के अंदर सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दुनिया जहां इन्होंने लोगों को दिए और कुछ लोग उन बातों में आ गए, तो इस वजह से बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी यानी आप मानते हैं कि जो दिल्ली गवर्नेंस और केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को लेकर बात की जा रही है उसका कोई असर नहीं पड़ा है, ये सिर्फ जो लोगों को बरगलाया है, लालच दिया है, उसके वजह से ये जीत मिली है आम आदमी पार्टी को। राजन जी, हमेशा लीडर का कसूर नहीं होता, जो इलेक्शन जीता है बहुत सी बातें जो है जब पब्लिक के बीच में चलते हैं तो ऐसे ऐसे काम कर देती है कि जो ईमानदारी से काम करने वाला लीडर है उसको भी निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, अभी हम इसकी समीक्षा करेंगे, आगे आने वाले समय में दोबारा जब बात होगी तब आपको बताएंगे। बिल्कुल लूंगी आपका वर्डिक्ट, मैं बिल्कुल आपकी बात लूंगी। और कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे चंडीगढ़ का भी। हम कहते थे कि ये दिल्ली मॉडल, यही बात दिल्ली में भी बीजेपी ने बार बार कही कि नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 3-3 बार जीत हासिल की, बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई दिल्ली में भी। लेकिन यहाँ पे आप वही बात कह रहे हैं। देखते हैं आगे इनका क्या परफॉर्मेंस होता है, फिर बात करेंगे ना। पंजाब में विपक्ष की भूमिका में है आम आदमी पार्टी, ये भी मत आप भूलिए। गुरप्रीत जी, पंजाब चुनाव में विपक्ष के तौर पर भी आम आदमी पार्टी है, विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा कर रही है पंजाब में आम आदमी पार्टी। ये वही पार्टी है जिसे आप कह रहे हैं कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी राजन जी, पंजाब इसका इस इलेक्शन का, पंजाब के इलेक्शन से ढिल्लों जी को कहना चाहता हूँ कि गुरप्रीत जी हमें भी बोलने दीजिए। चलिए ठीक है गुरप्रीत जी, राजन जी से मैं पक्ष लेना चाह रही हूँ। जी राजन जी। हाँ जी, जो गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी ने कहा कि इनकी 2 सीटें ही ज्यादा आई हैं, आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है कि पहली बार चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुई उसमें 14 सीटें आनी, और हमारे कई जो एमसी कैंडिडेट्स हैं 1000 वोट से 3-3000 वोट से जीते हैं। और दूसरी बात, ये इतनी बड़ी जीत हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी कि इन्होंने जो दिए हैं कि इन्होंने गफ्फे बांटे हैं झूठ के, कि इन्होंने फ्री बीज जो अपना कमिटमेंट्स की हैं आम आदमी पार्टी ने कि हम ये दे देंगे। मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी को बताना चाहता हूं कि जो पैसा है जीएसटी का, इनकम टैक्स का, ये लोगों को में बांटने के लिए होता है। ये एक सोशल सिक्योरिटी है जो बड़े बड़े वर्ल्ड के देशों में दी जाती है। ये पैसे से बीजेपी के लीडरों के घर नहीं चलते, बीजेपी के मिनिस्टरों के घर नहीं चलाने, आम लोगों का पैसा है जीएसटी, इनकम टैक्स का। यही अरविंद केजरीवाल जी लोगों में बांटते हैं। लोगों का हक है, सरकार का काम होता है लोगों के पैसे को लोगों में बांटना, एक सुविधाएं देनी, जो बिजली,
पानी, शिक्षा, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन हर महिला को 1,000 रुपया देंगे। अगर मैं एक बात और बता दूं आपको, आपने बोला आम आदमी पार्टी के पास पैसा बहुत है, ये पैसा तो बीजेपी के पास है, जिन्होंने ये देश लूट लूट के अपने पास जमा किया है। आम आदमी पार्टी आम लोगों के पैसे के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, अपने पास आप लोग वहाँ पे गुंडागर्दी का पैसा नहीं है। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी, कान खोल के सुनते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है चंडीगढ़ में, ये लोगों ने बताया है कि लोग चाहते हैं कि इस देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जो गुरप्रीत जी, पार्टी के नेता भी यही कहते सुनाई दिए कि कांग्रेस को देख लिया लोगों ने, बीजेपी को देख लिया, हमने लोगों से अपील की थी कि अब एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देकर देखिए, जो उन्होंने दे दिया है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वो भी कुछ यही कहते सुनाई दिए कि इन दोनों ही पार्टियों को सालों साल से अब देखते आ रहे हैं, अब कोई एक दूसरी पार्टी विकल्प के तौर पर दिखाई दे रही है, उसे भी हम मौका देकर देखना चाहते हैं। सारे मिनिस्टर अमित शाह जी को कोरोना के दौरान क्या सियासी समीकरण अब बदल चुके हैं, सियासत की चाल अब बदल गई है? मजबूर कर दिया। कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई ऐसी घटना नहीं हुई, दिल्ली के अंदर लोग रुलते रहे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल, गुरप्रीत जी, ये आप कह रहे हैं किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली? केंद्र सरकार ने खुद इस बात को कहा है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी थी ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हो हल्ला किया गया, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब आप कह रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जबकि खुद बीजेपी के नेता कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी थी ही नहीं। जिन्होंने रोक लगा दी, फिर भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। ठीक है, आज इस विषय पर नहीं, आज इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम नगर निगम चुनाव, जो चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव हुआ है, उसमें मिली जीत को लेकर बात कर रहे हैं कि ये किस और संकेत कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पंजाब में पूरी पिक्चर दिखाई देगी। क्या एक बड़ी चुनौती के तौर पर आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर? गुरप्रीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, हम हर इलेक्शन को चुनौती के हिसाब से ही लेते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई स्टेट का हो जहां कॉर्पोरेशन का हो, हम कभी भी उसको लाइटली नहीं लेते। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ और चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ कोरोना की मैनेजमेंट के दौरान, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, पंजाब के अंदर ये पिछले बार 20 सीटें जीते थे, आज इनसे पूछ के देखे कि आपके कितने एमएलए मौजूद है। अभी छोड़ के भाग गए सभी। सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसा डिक्टेटर किसी भी लीडर को पंजाब के अंदर पनपने नहीं देता। जो काम नहीं करते एमएलए, चलिए काम नहीं करते। राजन जी जल्दी से, राजन जी, जो काम नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। कोलका जी उसकी एग्जांपल है, आपके सामने है। इसी तरह से इस बार भी अगर कोई इनका लीडर यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेगा, ये उसके पर कतरने में लग जाएंगे। बीजेपी के लीडर कौन है? मोदी और अमित शाह जोड़िए बस इंडिया में, और लीडर बता दो जिसको बोलने दिया जाता है। अरविंद नरेंद्र मोदी जी गुरप्रीत जी, आप इधर उधर भटक रहे हैं, विषय से आप इधर उधर जा रहे हैं। दूसरों की कमियां खामियां निकालने से अपनी जो कमजोरी है वो दूर नहीं होती है। मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाते अमरदीप जी, उन्होंने अपने घर पे बस ये बोल दिया। गुरप्रीत जी, अभी आप कह रहे थे जो कमियां रह गई हैं, खामियां रही हैं, उस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। पहले आपको ये जो हार मिली है उस पर मंथन की अब जरूरत है। जवाब दें नरेंद्र मोदी जी। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों जी, आप पंजाब के बेटा है। अमरदीप जी, मैं जल्दी से आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप इस जीत के पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या जो अभी गुरप्रीत जी ने कहा कि लोगों को जो फ्री का लालच दिया, ये जीत उसकी वजह से मिली है, या फिर आप मानते हैं कि परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को जनता देख रही है? क्या मानते हैं पंजाब में ये स्थिति जो है वो दिखाई देगी, ये जीत दोहराएगी आम आदमी पार्टी पंजाब में? बिल्कुल जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है, परिवर्तन की लहर चल पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। अगर पहली बार 28 सीटें आई थी, 49 दिन की सरकार देख के लोगों ने 70 में से 60 सीटें दी थी। जब फिर काम किया इतना अच्छा, लोगों को काम करके दिखाया दिल्ली में, दूसरी बार 70 में से, तीसरी बार 70 में से 62 सीटें दिलवाना है ना दिल्ली के लोगों की तरफ से एक पूरे संकेत थे कि अरविंद केजरीवाल जी के पास सिर्फ 33% अधिकार होते हुए भी दिल्ली में पानी, बिजली, सेहत सहूलतें। तो आपके कहने का मतलब है जो दिल्ली गवर्नेंस का मॉडल है वो लोगों को रास आ रहा है और प्रभावित कर रहा है, और ये प्रभाव जो है आगे बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो नगर निगम चुनाव आपने अप्रत्याशित जीत दर्ज कर ली है।
पार्टी नेताओं का दावा है कि उनका विश्वास, जनता का विश्वास उनके साथ है और जो मूड चंडीगढ़ का है वही पंजाब का भी है। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि आपकी सियासत पंजाब के चुनावी बिसात को कितना बदलती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।